अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में कि बेसिकली गुर्दे की पत्थरी क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसकी अलामात क्या हैं, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमें गुर्दे की पत्थरी की तरफ लेके जाते हैं और इसका इलाज क्या है। गुर्दे की पत्थरी जिसे मेडिकल ज़ुबान में यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस, रीनल कैल्कुलाई कहा जाता है, ये बेसिकली 4 किस्म की होती है। पत्थरी कैल्शियम से बन सकती है, यूरिक एसिड से, स्ट्रोवाइड से या फिर सिस्टीन। ये 4 चीज़ों से हमारे गुर्दों के अंदर पत्थरी बनती है। इसकी अलामात क्या हैं? सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये मुतासिर किस हिस्से को करती है। गुर्दे की पत्थरी गुर्दे के अंदर जब ये कैल्शियम, यूरिक एसिड वगैरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वो गुर्दे के पेल्विस पार्ट को मुतासिर करती है। इसके अलावा ये जो गुर्दे से ट्यूब्स जो कि मसाने के अंदर हमारा पेशाब लेके आ रही होती हैं, उसके अंदर उसको मुतासिर करती है, उसके अंदर ब्लॉकेज वगैरह कर सकती है। अगर ये गुर्दे की पत्थरी यूरेटर को यानी कि वो ट्यूब जो कि गुर्दे से मसाने की तरफ यूरिन लेके आती है उसको ब्लॉक कर दे तो नतीजे में यूरिन का फ्लो रुक जाएगा और किडनी के अंदर सो जाना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। इसकी अलामात क्या हैं? मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होगा जो कि आगे से पेट के साइड से लेके यानी कि लंबर रीजन से कमर की तरफ जाएगा। मरीज़ को उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाएंगी, पेशाब करते वक्त जलन होगी, पेशाब करते वक्त दर्द होगा, पेशाब में रुकावट होगी और इसके साथ साथ बुखार, ठीक है, कपकपाहट, पेशाब का रंग सुर्ख होना शुरू हो जाएगा। ये सारी अलामत बेसिकली गुर्दे की पत्थरी में मरीज़ के अंदर आती हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि पत्थरी की तरफ लेके जाती हैं। सबसे पहली वजूहात फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके अक्सर ऐसा होता है जिन मरीज़ के पेरेंट्स में फैमिली में ये गुर्दे की पत्थरी का मसला चल रहा होता है, वो आगे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। दूसरी मेन वजह पानी की कमी है। पानी की बहुत शदीद कमी की वजह से पत्थरी बनना शुरू हो जाती है। हम ऐसी हाई प्रोटीन डाइट, इसके अलावा विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, विटामिन डी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं हम ऐसे लैक्सेटिव्स लेते हैं जो कि कब्ज़ कुशा ऐसी अद्वियात लेते हैं जो कि पत्थरी की तरफ लेके जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो आ जाता है ऐसी डाइटरी सप्लीमेंट्स हम लोग लेना शुरू करते हैं या फिर पेट की सर्जरी वगैरह, अगर आंतों की कोई सर्जरी हुई हो वो इसकी तरफ लेके जाती है। अब जो आखिरी मेन वजह आती है वो है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। बार बार पेशाब की नाली का इन्फेक्शन आपको किडनी स्टोन की तरफ लेके जाता है। अब आते हैं इसकी इकसाम कितनी होती हैं। 4 इकसाम होती हैं। कैल्शियम की पत्थरी हो सकती है, यूरिक एसिड की पत्थरी हो सकती है, सिस्टीन की और स्टोवाइड की। अब कैल्शियम की पत्थरी में वही कैल्शियम के अगर हम प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे या फिर ऐसी अद्वियात जो कि माइग्रेन या फिर क्या कहते हैं झटकों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, जैसे टोपिरामेट वगैरह आ जाती हैं, वो बेसिकली कैल्शियम की पत्थरी को बनाने में उसका मेन रोल है। अब हम आते हैं इसका इलाज क्या है। कैल्शियम की पत्थरी का, अगर कैल्शियम की बहुत छोटी पत्थरियाँ हैं तो हम लोग पानी की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करने से पत्थरी निकलना शुरू हो जाती है। इसके साथ अगर हम लोग कीस्टोन टैबलेट देते हैं मरीज़ को, इसके साथ हम लोग यूटीआई का प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक कवर देते हैं। अगर पत्थरी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग लिथोट्रिप्सी की तरफ यानी कि शॉक के ज़रिए पत्थरी को तोड़ने की तरफ आते हैं या फिर सर्जरी के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए पत्थरी को निकाल देते हैं। लेकिन आजकल जो कि मेन ट्रीटमेंट है वो है लिथोट्रिप्सी यानी कि शॉएं लगा के हम पत्थरी की ब्रेक डाउन करते हैं। थैंक यू।